ईडी की चार्जशीट में दिल्ली के शराब घोटाले में 37 नंबर के आरोपी बन गए हैं। अब दिल्ली इस आशा से देख रही है कि शायद उनकी नैतिकता जागे और वो इस्तीफा दें। लेकिन जिस राजनीतिक पार्टी को ही आरोपित कर दिया गया हो किसी ऐसे शराब घोटाले में, वो पार्टी क्या करे? नैतिकता उस पार्टी के लिए आज क्या बनती है? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल देश के हर राजनीतिक पंडित के मन में भी होना चाहिए, होगा भी, दिल्ली की जनता के मन में भी है। और हम सब सांसद के रूप में, दिल्ली के सांसद जहां जा रहे हैं, दिल्ली की जनता यही कह रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यह भी उठता है कि एक राजनीतिक पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो आई ही थी करप्शन के खिलाफ एक्शन करने के लिए, उसके जितनी नैतिक बातें, जितनी कागजी बातें, जितनी मैनिफेस्टो की बातें आप अगर आज अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है इस देश में कोई दूसरी पार्टी इतनी नैतिकता की बात करते हुए तो नहीं आई थी जितना आम आदमी पार्टी। मेरा मानना है कि आज इस सवाल का भी जवाब पूछना चाहती है दिल्ली की जनता कि अरविंद केजरीवाल, आपने इस शराब घोटाले के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आरोपी विजय नैयर को, उनके संबंध में आपने कहा ये मुझे नहीं, ये आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी, उनको रिपोर्ट करता था। तो आज दिल्ली की जनता एक सवाल करना चाहती है कि आप मुख्यमंत्री थे, विजय नैयर अगर एक सरकारी बंगले में रहता था तो बंगला किसने इसको दिया था? वो जिस बंगले में रहते थे उसकी अलॉटमेंट कैसे हुई थी, इसका जवाब तो एक चिट्ठी लिख करके जेल से दे देना चाहिए। ऐसे में आज मैं दिल्ली की जनता से भी ये प्रार्थना करूंगा, मुझे भी दिल्ली में सांसद के रूप में कार्य करते हुए मैं 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया। तीसरी बार दिल्ली ने हमको सांसद बना के खड़ा किया और जब हम गली में जा रहे हैं तो मैं आज ये भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। आपको जान करके दुख होगा कि दिल्ली में 2018 के बाद जो 60 साल का हो रहा है, अब उसका बुजुर्ग पेंशन नहीं मिलता है। दिल्ली में पिछले 10 साल में एक भी किसी गरीब का नया राशन कार्ड नहीं बना है, जबकि लगभग 1,72,000 लोग आउट ऑफ 72 लाख टोटल राशन कार्ड धारी 72 लाख हैं, इसमें 1,72,000 लोग अभी संसार में नहीं है स्वाभाविक रूप से। उसके बाद भी एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बना। और हम जब भी कहीं बैठते हैं जन सुनवाई करने, जब भी हम कहीं बैठते हैं लोगों के बीच में, तो उस उपस्थिति का 30% लोग राशन कार्ड के लिए गरीब चिल्ला रहे होते हैं। आप सबको ये दिल्ली के जनता को जानकारी में रहे कि जो 5 लाख रुपए का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज पूरे देश में 55 करोड़ लोग उसमें इनरोल्ड है, जिसमें लगभग 70 से 74 लाख तक की आबादी दिल्ली की है। उनका नाम निबद्ध है कि अगर आपके घर में माता पिता, पति पत्नी और उसके बच्चे, इसको परिवार कहा जाता है उस डेफिनेशन में, उसको 5 लाख रुपए का इलाज मिलेगा। लेकिन वो दिल्ली में रोका हुआ है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, और झूठ बोलते हैं। आपको एक और जानकारी दूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गरीबों को घर देने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना
जो 4 करोड़ 21 लाख लोगों को पूरे देश में घर दे दिया है, एक केवल कालका जी का उदाहरण छोड़ दीजिए जो डीडीए की जमीन थी और सरकार की योजना से हुई, वरना दिल्ली के एनसीटी इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना बंद है, उसको चालू नहीं किया गया है। तब मैं पूछना चाहता हूं कि आप 10 साल में क्या दिया है आपने 10 साल में दिया तो कुछ नहीं। पानी के लिए भी दिल्ली तरस रही, या तो पानी के लिए तरस रही है या तो पानी के कारण तरस रही है, परेशान हो रही है, तड़प रही है, तरस रही है और तड़प रही है। या तो पानी खत्म हो जाता है या तो पानी भर जाता है, गाड़ी डूब जाती है। तब मैं आज अरविंद केजरीवाल को उनकी नैतिकता की याद दिलाते हुए, कि आप कहते थे ना कि आरोप लगते ही हम इस्तीफा देंगे, अभी आरोपी बन गए, आप चार्जशीट में आरोपी बन गए। तब मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि क्या अब आपकी पार्टी को सरकार में बने रहने का अधिकार है, क्योंकि आपकी पार्टी भी इस शराब घोटाले में आरोपित हो चुकी है। 38 नंबर पे इन सवालों के साथ दिल्ली की जनता तो इसका निर्णय आपको करेगी, समय आने पर देखेगी। लेकिन इस समय अगर अरविंद केजरीवाल जी चिट्ठी से भी सरकार चला रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल जी अपने घर में भी किसी को चिट्ठी लिखते हैं, तो कृपया लिख करके बताइए कि इन परिस्थिति में दिल्ली की जनता नैतिकता के रूप में आपसे क्या अपेक्षा करे, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। क्वेश्चंस? यस। मुनेक नहर आती है जिससे पानी दिया जाता है, उसकी ये घटना अभी हमारे पास थोड़ी देर पहले, में पीसी में आने से पहले पता चला है। तो देखिए, जब किसी भी चीज की मरम्मत नहीं होगी, जब किसी चीज का केयर नहीं होगा, तो इसी तरह का समाचार हमको मिलता है। बहरहाल अभी हम लोग अपने स्तर से इसको क्या कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि लोग भी बहुत परेशान हैं। हम इसमें जितना सहयोग कर सकते हैं केंद्र से, पूरी करने के लिए आगे बढ़े। देखिए, हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था है, हमें संविधान पे विश्वास है। चुनाव आयोग ऐसे मामले में जो संज्ञान लेना होता है जरूर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मनोज जी, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आरोपित हो गई है, मुख्यमंत्री का नाम आ गया है, आरोप लगते ही वो पहले इस्तीफा देने की बात कहते थे, लेकिन अब आपकी स्पष्ट मांग क्या है, क्या चाहते हैं? नहीं, हमारी स्पष्ट मांग है कि इनको अपने पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। इनको अपने पद से मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, और आम आदमी पार्टी ही आरोपित हुई है, इसमें क्या होना चाहिए उनसे हम चिट्ठी के मार्फत जानना चाहते हैं। देखिए, 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज के साथ 45 करोड़ रुपए किस प्रकार से दिए गए हैं, इसकी पूरी जानकारी जांच एजेंसी ने दे दी है। कौन से व्यक्ति ने पैसा पहुंचाया, कितना 25 करोड़ कब गया, विनोद चौहान ने 25 करोड़ रुपए दिल्ली से गोवा कैसे भेजा और बेनापल्ली ने कैसे रिसीव किया, ये सारी जानकारी अब आपके सामने है। मतलब जांच एजेंसी ने दे दिया है कोर्ट के समक्ष। तो इसके बाद भी हम तो पूछ रहे हैं कि क्या विजय नैयर को जो घर मिला, क्या उसकी भी जानकारी अरविंद केजरीवाल जी को नहीं थी? किस हैसियत से घर मिला, कैसे घर मिला, क्यों इतने बड़े पौधे पे मिला? बड़े बड़े सीनियर विधायकों को ऐसा घर नहीं मिलता जैसा विजय नैयर को मिला।
तो मुझे लगता है कि कोशिश तो हर अपराधी करता है बचने की, मगर कोई गुंजाइश है नहीं। ही शुड रिजाइन। ये झूठ बोल रहे हैं वो, इसलिए झूठ बोल रहे हैं, तभी तो मैं पूछ रहा हूं कि तो क्या विजय नैयर को घर देने की भी जानकारी उनको नहीं थी? वो कैबिनेट स्तर का जो घर है वो उसको दिया हुआ है। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी, आप इसको असत्य करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें पकड़े जा रहे हैं। अब आपको दिल्ली की जनता पहचान चुकी है, आपसे अपेक्षा है कि आप इस्तीफा दें। वो तो कह रहे हैं इस्तीफा तो नहीं देंगे, सरकार ऐसी चलती रहेगी, 4 महीने हो गए, आगे और चल जाएगी जेल साहब। दिल्ली की जनता देख रही है, यही तो बात है कि दिल्ली की जनता देख रही है। हाँ, नहीं, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं जो इस चीज में संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसका पालन होना चाहिए, उसके आधार पे एक्शन होना चाहिए। Just a minute. We have 2 more questions, so let's go with you first. Now. उस पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने पूरी जानकारी दी है। अभी उस पे हम बाद में बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंडिया अलायंस में है, उसी अलायंस के पार्टनर है उमर अब्दुल्ला। उन्होंने कश्मीर में जो भी वहाँ आतंकवादी घटनाएं घट रही है, सेना के शहीद हो रहे हैं, उस पर भी सवाल उठाया था कि केंद्र सरकार ऐसी हैसियत में नहीं कि हम चुनाव करें, अगर कराना है तो चुनाव करा ले, कि हम जनता तय कर ले कि उसको किस दिशा में जाना है। अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में, और बहुत बड़े स्तर पे उन सम्मिलित हुए हैं। पूरे दुनिया के लोगों ने उसकी तारीफ की है। बाकी आतंकवाद का खात्मा बहुत नजदीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल जो फैसला दिया उसमें महिलाओं के संदर्भ में कि वो जो है तलाक के बाद अपने हक को लेकर के अपने पति से डिमांड कर सकती है, उसको लेकर के मुस्लिम धर्मगुरु कई मुस्लिम धर्मगुरु विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर के मीटिंग भी बुलाई जा रही है। आप कैसे देखते हैं? एक तरफ महिलाओं के हित में इतना बड़ा एक फैसला है और उस पर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो आ रही है। आज हमको इसी पे केंद्रित रहने दीजिए। नहीं, केंद्र से जो भी मदद मांगेगा पूरी तरह दिया जाएगा। बट पहली बार एक राजनीतिक पार्टी ही आरोपित हो गई। हम सबको इस पे दिल्ली के प्रत्येक लोगों को भी जगाना है।